आप सभी को साहेब बंदगी साहेब। इस वीडियो के माध्यम से हम श्री सद्गुरु कबीर साहेब व उनके प्रिय शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धनी धर्मदास जी बेजोड़ संत थे। वे एक ओर गृहस्थ थे, अतुल धन संपदा के स्वामी थे, तो दूसरी ओर सबसे अलग, सबसे अलिप्त शुद्ध चेतन मात्र थे। एक पैर गृहस्थ में था तो दूसरा पैर वैराग्य में। दोनों आतियों को जो संभाल सके वही बेजोड़ परम संत हो सकता है। उनका जीवन कमलवत था। संसार में रहकर भी उसके पैर ऊपर उठे हुए थे। उनका संपूर्ण जीवन सद्गुरु की भक्ति से ओतप्रोत था। भौतिक संपदा के आधार पर नहीं, बल्कि सत्य और गुरु भक्ति की महान उपलब्धि के आधार पर ही उन्हें धनी धर्मदास कहा जाता है। भक्त अपने आराध्य गुरु की प्रशंसा स्तुति तो करता ही है, परंतु स्वयं सद्गुरु अपने मुख से बार बार जिस शिष्य की प्रशंसा करे, ऐसे धन्यभागी महापुरुष धनी धर्मदास जी ही हैं। रीवा संभाग के बांधवगढ़ नगर में सुप्रसिद्ध कसौधन वैश्य मनमहेश जी के गृह में धनी धर्मदास जी का जन्म संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा दिन गुरुवार को हुआ था। 28 वर्ष की अवस्था में संवत 1480 में उनका विवाह पत्थरहटा ग्राम की सुयोग्य कन्या सुलक्षणावती के साथ हुआ था, जिन्हें आमिन माता के नाम से जाना जाता है। संवत 1482 में उनके प्रथम पुत्र नारायण दास जी का जन्म हुआ था। संवत 1519 में तीर्थ भ्रमण के समय मथुरा में उनकी भेंट सद्गुरु कबीर साहेब से हुई। कबीर साहेब से प्रभावित होकर संवत 1520 में बांधवगढ़ में विशाल जनसमुदाय के समक्ष उन्होंने आमीन माता के साथ कबीर साहेब से दीक्षा ली थी। बांधवगढ़ में नित्य निरंतर सत्संग होने लगा था। धर्मदास जी ने मानव जीवन की समस्त शंकाओं समस्याओं का समाधान कबीर साहेब से प्राप्त किया, जो आज भी वंशगद्दी के ग्रंथों में धर्मदास कबीर संवाद के रूप में विद्यमान है। कबीर साहेब ने उन्हें सुयोग्य उत्तराधिकारी जानकर निहक्षर सार शब्द दिया, जो धर्मदास जी से वचन वंश मुक्तामणि नाम साहेब तथा उनके 42 वंशों में निःशब्द रूप से निरंतर प्रवाहित होता रहता है। कबीर साहब ने धर्मदास जी को आशीर्वाद दिया कि मेरे अंश रूप में माता आमीन के गर्भ से मुक्तामणि नाम साहब का अवतार होगा, जो जीवों को शब्द जहाज में बैठाकर मल्लाह की भांति काल के कठिन जाल से मुक्त करेंगे। अतः संवत 1538 अघन पूर्णिमा दिन रविवार को प्रातः मुक्तामणि नाम साहब धर्मदास जी के गृह में उनके पुत्र रत्न के रूप में अवतरित हुए। कबीर साहब के आदेशानुसार धर्मदास जी अपनी अंतिम समाधि लेने के लिए जगन्नाथपुरी पहुंचे। तब उनके जीवन के मात्र 13 दिन ही शेष थे। संवत 1569 के फागुन पूर्णिमा दिन शुक्रवार के तीसरे पहर में धर्मदास जी ने अंतिम समाधि ली। सद्गुरु कबीर साहब की महान ज्ञान गंगा को भारत भूमि में प्रवाहित करने का श्रेय धर्मदास जी साहब को है। कबीर साहब बोलते जाते थे, धर्मदास जी लिखते जाते थे। कबीर साहब के समस्त वचनों को संग्रहित और लिखने का महान कार्य धर्मदास जी ने ही किया था। सद्गुरु की प्रेम वर्षा से धनी धर्मदास जी के जीवन के सभी भेद विलीन हो गए थे। साहेब बंदगी साहेब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।